नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अफरोज रिजवी TM24 न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। पेश है देश और दुनिया के हालात पर उर्दू अखबारों के तबसरे। उर्दू अखबारों ने दशहरे के बाद अब दिवाली को लेकर के पटाखों के इस्तेमाल पर दिल्ली सरकार की हालिया और पिछले साल की जो पाबंदी लगी है उस पर काफ़ी तफसील से तबसरा किया है। अखबार ने लिखा है कि दिल्ली हुकूमत की पाबंदी की वजह से इस बार दिवाली के मौके पर लोग पटाखों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इससे दिल्ली वासियों में काफ़ी मायूसी देखी जा रही है। हालांकि पटाखा कंपनी के मालिकों को भी अपने बड़े नुकसान की उम्मीद नज़र आने लगी है। उन लोगों ने इस मामले को लेकर के दिल्ली सरकार के इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दायर की है, जिसे हाई कोर्ट ने यह कहकर के खारिज कर दिया है कि इस मामले में वो कोई सुनवाई नहीं करेगा, क्योंकि इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट जब तक इस बारे में अपना कोई नज़रिया नहीं जाहिर करता, अपना कोई आदेश नहीं देता, तब तक इस मामले की सुनवाई मुमकिन नहीं। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में अपने नज़रियों को वाज़ेह करते हुए कहा है कि वो इस तरह की किसी भी याचिका पर यानी किसी भी अर्जी पर पटाखा कंपनी के मालिकों की सुनवाई जल्दी नहीं कर सकता, क्योंकि पटाखों से प्रदूषण को खतरा बढ़ जाता है और लोगों की ज़िंदगी की हिफाजत के लिए इस पर गौर किया जाना ज़रूरी है कि कितने पटाखे इस्तेमाल होंगे और कितने नहीं होंगे। इस पर अभी कोई भी फैसला नहीं सुनाया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने लोगों से कहा है कि खुशी मनाने के और भी तरीके हैं, पटाखा ही नहीं है। वो मिठाइयाँ खरीदें, लोगों को जीने दें, सांस लेने दें। और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से अपने सख्त रुख का इजहार किया है, तो पटाखा कंपनी मालिकों ने अब खामोशी अख्तियार कर ली है। लेकिन उधर ये भी कहा जा रहा है कि जो छोटे मोटे लोग कारोबार इससे करते थे वो भी बेइंतहा परेशान है, और ख़ासकर बच्चों को दिवाली पर जो पटाखे दागने की खुशी मिलती थी वो शायद नहीं मिल पाएगी। तो इस तरीके से दिवाली पर श्री राम जी के अयोध्या वापस आने की जो खुशी मनाई जाती है वो उसमें पटाखे के इस्तेमाल तो नहीं हो सकेगा, लेकिन बाकी दीप उत्सव होगा और मिठाइयाँ बटेंगी और इसके अलावा तमाम खुशियाँ लोग मना सकेंगे। तो इसके साथ ही अखबार ने इस पर जो है पटाखे को लेकर के लोगों की मायूसी का इजहार किया है। और उधर मुंबई से जारी एक खबर के मुताबिक भारत में एक प्रोग्राम में शामिल होने आए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने देश में सभी अल्पसंख्यकों के हुकूक अधिकारों की रक्षा के लिए अपने नज़रियों को जाहिर किया। इसमें उन्होंने कहा है कि सबकी हिफाजत, सबके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। उन्होंने इस मामले पर भी चर्चा की कि भारत इसी वजह से पूरी दुनिया में पहचाना जाता है कि यहाँ मिली जुली संस्कृति से लोग एक साथ रहते हैं। मगर अगर कहीं किसी भी संप्रदाय के या किसी भी समुदाय के हक की रक्षा ना हो तो इससे जो है वो भारत की उस तरीके की पहचान को बन पाना मुश्किल रहता है। तो भारत को चाहिए कि वो इस मामले में जो है अपनी पहचान को बनाए रखे। और उन्होंने कहा कि मानवाधिकार का सम्मान और मजबूत प्रतिबद्धता दिखाकर ही जो है दुनिया भर में भारत की बात को स्वीकारता और विश्वसनीयता हासिल हो सकती है। उन्होंने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और शिक्षाविदों के अधिकारों की स्वतंत्रता पर जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सारे अधिकारों की रक्षा होना चाहिए और न्यायपालिका की भी स्वतंत्रता में कोई दखल नहीं होना चाहिए। इसकी भी आज़ादी को स्वतंत्र बनाए रखने के लिए सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। तो इस तरीके से गुतेरेस ने अपने नज़रियों को जिस तरह से पेश किया है इसको लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं। और एंटोनियो गुतेरेस बॉम्बे में IIT के छात्रों के एक प्रोग्राम में शामिल होने आए थे और उन्होंने छात्रों को बॉम्बे IIT के छात्रों को भी तमाम अपने तबादला ख्याल किया और उन्होंने भारत की समुदाय के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की रक्षा पर ज़्यादा जोर दिया। उधर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के कस्बा नंबूर में बृहस्पतिवार को एक घर में भारी मात्रा में पटाखा रखे होने से हुए विस्फोट में 5 लोग मौके पर मर गए और कई लोग जख्मी हो गए।
इस वाक़े से वहां पर दहशत फैल गई और खलबली मच गई। पुलिस ने मकान के मलबे में दबे लोगों को किसी तरीके से निकाला है और जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया। बताया जाता है कि यहाँ पर जमील खान नाम के एक शख्स किराए पर रहते थे और उन्होंने इस मकान में दिवाली पर पटाखों की खरीद फरोख्त के लिए अपने घर में इस घर में पटाखा जमा कर रखा था। लेकिन पटाखे में ये धमाका कैसे हुआ, इसको लेके अभी तक पुलिस कोई भी पता नहीं लगा पाई है और इसका पता किया जा रहा है और ये वाकया सुबह पेश आया है। तो पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और घायलों को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है और बाकी जगहों पर भी इस तरीके के पटाखे के जमा होने की संभावनाओं पर पुलिस छानबीन कर रही है। और उधर पटना से एक खबर के मुताबिक बीजेपी के एक एमएलए लल्लन पासवान ने हिंदू धर्म के कई देवी देवताओं पर ऐसे आपत्तिजनक नज़रिए का इजहार किया है कि इससे हिंदू समाज में बेइंतहा नाराजगी है और उनके पुतले को नजर आतिश करके उन्हें बीजेपी से निकाले जाने की मांग शुरू कर दी गई है। इसको लेकर के वहां पर भागलपुर में काफी तनाव का माहौल बना हुआ है। लल्लन पासवान भागलपुर की ही एक विधानसभा सीट से एमएलए हैं। उन्होंने जो बातें कही हैं उनमें कुछ इस तरीके से हैं कि उन्होंने कहा कि क्या जो लोग लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करते उनके पास धन नहीं आता। हम तो लक्ष्मी जी की पूजा करने का मतलब बताया जाता है कि जो दौलत उन्हीं के पास आती है जो लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो मुसलमान तो नहीं करते हैं तो उनके पास कहाँ से ये दौलत आती? क्या वहाँ सब लोग गरीब है? उन्होंने सऊदी अरब की मिसाल दी कि उतना बड़ा मुल्क है और सब मुसलमान है, कोई पूजा नहीं करता। और इसी तरीके से उन्होंने कुछ और भी देवी देवताओं के बारे में अपने नज़रियों को पेश किया जो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है और उस पर नाराजगी जताई जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा, जिन देवी से शिक्षा मिलती है तो क्या उनकी पूजा मुसलमान लोग करते हैं? तो क्या मुसलमान में आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं है? और इसी तरीके से उन्होंने शक्ति देने वाले भी देवता के बारे में भी कहा कि जो शक्ति देते हैं तो जो लोग उनको नहीं मानते हैं नहीं है वो लोग कैसे इतने शक्तिशाली। उन्होंने इस सिलसिले में अमेरिका की मिसाल दी और कहा कि उतना सुपर पावर बना हुआ है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में तो कोई ऐसा मंदिर भी नहीं है हनुमान जी का कि जहाँ पर जो ये लगे कि लोग वहाँ पर जो है उनसे शक्तिशाली होने के लिए दुआ मांगते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो इस तरीके की बातें उन्होंने अपने नज़रिए के तहत कही है, लेकिन बहरहाल उसका बहुत सख्त मुखालफत हो रही है और इसे किसी भी तरीके से जायज़ नहीं करार दिया जा रहा और सही भी है कि जिनकी श्रद्धा जिन देवी देवताओं में होती है उनको उन पर कोई भी अपनी राय इस तरह की जाहिर करे तो जाहिर है कि वो किसी भी तरह से दुरुस्त नहीं है और उसकी सख्त मुखालफत होनी चाहिए। तो इस तरीके से लल्लन पासवान के खिलाफ वहाँ पर मुजाहरा हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, उनके पुतले जलाए जा रहे हैं और भाजपा हाईकमान से उनको हटाए जाने की मांग की। और उधर चंडीगढ़ से जारी एक खबर के मुताबिक डेरा सच्चा सौदे के बाबा राम रहीम पैरोल पर रिहा हो गए हैं। बता दें कि वो बलात्कार के मामले में जेल की सजा काट रहे हैं और अभी हाल ही में वो पैरोल से जेल के बाहर आ गए हैं। अखबार के मुताबिक कि जब वो पैरोल से बाहर आए हैं तो उनका वहां पर ज़बरदस्त स्वागत किया गया है और इस सिलसिले में एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें ये दिखाया गया है कि बीजेपी के कुछ लीडर उनसे बाकायदा आशीर्वाद मांग रहे हैं और एक महिला बीजेपी के लीडर जो है बीजेपी से जुड़ी हुई पूर्व मेयर के बारे में अखबार ने लिखा है कि उन्होंने तो उनको पिताजी कह के संबोधित किया है बाबा राम रहीम को और कहा पिताजी आपका आशीर्वाद बना रहे। और इसके अलावा ये भी इस वीडियो के ज़रिए बात सामने आई है कि बाबा ने सत्संग किया है और बाकायदा लोगों को अपना उपदेश सुनाया है। तो इस तरीके से डेरा सच्चा सौदा के बाबा के बाहर आने पर ही लोगों ने काफ़ी एतराज़ जताया था, मगर जब वीडियो से बात सामने आई है कि बीजेपी के ही कुछ लीडरान जो हैं उनकी अहमियत बरकरार रखे हुए हैं और उनसे सम्मान में उनका स्वागत किया है और उनसे आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं, तो बहरहाल इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं बनी हुई हैं और कहा जा रहा है कि एक मुजरिम
के प्रति लोगों की इस तरह से आस्था दिखाना कहाँ तक जायज़ है। उधर गुजरात जेल में बंद बड़े माफिया अतीक अहमद ने लखनऊ में एक मामले की सुनवाई में कोर्ट में पेश होने के दौरान एक अजीब व गरीब बयान दे डाला है, जिससे लोग हैरत में पड़ गए हैं। अतीक अहमद ने यहाँ पर पेशी में कोर्ट में आने के दौरान वहाँ कहा कि यूपी की हुकूमत की जमकर तारीफ की और वजीर आला चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को बेहतरीन इंसान बताया। उन्होंने कहा कि इनसे ज़्यादा, योगी आदित्यनाथ से ज़्यादा ईमानदार और बहादुर शख्स कोई नहीं है। उन्होंने जमकर योगी आदित्यनाथ के बारे में कसीदा पढ़ा और कहा कि बहादुर ईमानदार शख्स अगर देखना है तो योगी आदित्यनाथ जी के रूप में देखा जा सकता है। तो उनकी इस तरह के बयान से लोगों में तमाम तरह की चर्चाएं हैं और कहा जा रहा है कि अतीक अहमद, जिनकी लगभग 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी को यूपी हुकूमत ने ही जब्त कराया है, तो भला वो किस आधार पर ये जो है हुकूमत के मुखिया की तारीफ कर रहे हैं। तो अपने अपने तरीके से हो रही चर्चा, इसमें एक ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि चूंकि अतीक की ज़्यादा से ज़्यादा जायदाद कुर्क हो गई है और वो अपनी बची जायदाद को बचाने के चक्कर में परेशान है, तो उन्होंने अब ये रास्ता निकाला है कि कम से कम योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ की जाए तो शायद मेरे खिलाफ आगे कोई कार्रवाई न हो। बहरहाल अब इसमें यूपी हुकूमत क्या करेगी क्या नहीं करेगी, इस पर निगाहें सभी की हैं। और बता दें कि लगभग 100 आपराधिक मामले अतीक अहमद पर चल रहे हैं और सरकार एक एक करके सब पर कार्रवाई करने की मुहिम छेड़े हुए है। तो बहरहाल अब इस मामले में जो भी होगा सामने आएगा। इसके अलावा अब कुछ विदेशी खबरों पर भी चर्चा। श्रीलंका के एक प्रसिद्ध भिक्षु, बौद्ध भिक्षु ने मुल्क में ज़्यादातर सियासी और सरकारी अफसरान को बेइंतहा भ्रष्ट बताया है। कोलंबो से जारी एक न्यूज एजेंसी की खबर के मुताबिक बौद्ध भिक्षु ने अपने इस तरह के ख्यालात का इजहार तब किया जब उनसे वहां की एयरलाइंस के कुछ कर्मचारियों को प्रतिनिधिमंडल मिलने गया था। प्रतिनिधिमंडल अपनी समस्याओं से परेशान था और तंग आकर के भिक्षु के पास पहुंचा था। उन्होंने कहा श्रीलंका सरकार के बारे में कि यहाँ के ज़्यादातर अफसर और ज़्यादातर लीडर इतने ज़्यादा भ्रष्ट हैं कि उन्हें सिर्फ अपने ही स्वार्थ की पड़ी रहती है। वो अपने लाभ साधने के चक्कर में रहते हैं, उन्हें मुल्क की कोई चिंता नहीं है। और यही हालत है कि मुल्क आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया, तबाही की तरफ बढ़ गया। और उधर एयरलाइंस के कर्मचारियों ने भी एयरलाइंस की बेइंतहा अफसोसनाक सूरत हाल से उनको अवगत कराया और उनसे मदद की मांग की। और उधर इंडोनेशिया में सिरप पीने से 99 बच्चों के गुर्दे फेल हो गए। इसमें कहा जा रहा है कि वहाँ पर मुख्तलिफ दुकानों से जो बच्चों की बीमारी या उनके स्वास्थ्य के लिए या उनकी और इलाज के इस्तेमाल में सिरप या शरबत बेचे जा रहे थे, वो उनमें कुछ ऐसी जहरीली चीज़ें थी जिसकी वजह से 99 बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ा और उनके गुर्दे खराब हो गए। इस खबर के सामने आने के बाद वहाँ की हुकूमत ने सारे शरबत और सारे सिरप को बेचने के पर पाबंदी लगा दी। इंडोनेशिया में इसे लेकर के काफ़ी खलबली मची हुई है, लोग परेशान हैं। बहरहाल सरकार इस पर कारगर कार्रवाई में लगी हुई है। तो दोस्तों, आज के तबसरे में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।